राधे राधे गाइस, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आ चुके हैं हम लोग आज रोड पे। और सच बता रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं आज एक अननोन शादी अटेम्प्ट करने बिन बुलाए। ये शादी मेरे गांव के बाहर ही गेस्ट हाउस में हो रही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और रात के बज रहे हैं 2। हम लोग आए हैं अभी काम करके, मैं हूँ और ये शिवा है। और ये लगवा रहा है तेल भाई जाने के लिए, बोला कि मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बोला चल, अंदर रसमलाई होगी, खाने को मिलेगी, तब ये जाता है। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मैं इसको लेके चला जाता हूँ अंदर। और पता नहीं गेस्ट हाउस में क्या होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन हम लोगों ने एंट्री तो ले ली है। गाना बज रहा था तो इस वजह से मुझे बहुत शुक्र करना पड़ रहा है। और ये तो मेरे जान पहचान के ही हैं, मुन्नेश नाई। तो एंट्री होने के बाद मेरे को थोड़ा सा डर लगता है अंदर से, लेकिन मज़े भी आ रहे होते हैं क्योंकि पहली बार मैंने ये सब कह रहा हूँ ना, तो इस वजह से डर लग रहा था मुझे कि कोई कुछ बोले नहीं। लेकिन जैसे अंदर घुसते हैं ना, तो अपनी फर्स्ट क्लास एंट्री हो जाती है। और देखते हैं तो बारात आ रखी होती है। मैरिज होम में एंट्री लेने के बाद हम लोग एंजॉय करते करते देखते हैं कि हमारे पीछे कुछ हो रखा है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपना मिशन पे आते हैं। तो पहला टारगेट होता है हम लोगों का रस मलाई खाना। तो आगे ही मेरे जस्ट टेबल लगी थी, काउंटर जहाँ लगी थी रसमलाई। सिवा पहली जाता है, मैं इससे बोलता हूँ भाई एक मेरे लिए भी ले लेना। तो ये जाता है और पता है ये 2 लेके आता है। लेकिन पता है बाद में क्या करता है ये मेरे साथ धोखा, बहुत बड़ा वाला धोखा। मैं इससे बोलता हूँ बार बार कि मेरे लिए भी लेना, ये ले भी लेता है। लेकिन लेने के बाद इतना हरामी इंसान है ना ये, मेरी वाली भी खा जाता है खुद। सच बता रहा हूँ, जो इंसान गरीब होता है ना, अपनी आदतों से गरीब होता है। इसको शर्म नहीं आती है, देखो खा गया, मेरे से भी खा गया और मुंह में भी भर रखी है। शर्म नाम की चीज नहीं है इस बंदे में। फिर जाता है, फिर लेके आता है, पता नहीं कितना दीवाना है रसमलाई का। देखो फिर अभी खा पी के निकल लेता है। हम लोग ध्यान देते हैं चारों तरफ कोई जान पहचान का नहीं है। और हमारे आसपास सारे बाराती थे। इधर जलेबी रखी थी, मन नहीं करा था कुछ खाने का क्योंकि मैं पहले से ही खा पी गया था। तो मैं एक डोना लेता हूँ और फल फ्रूट खाने में लग जाता हूँ। मैं इससे बोलता हूँ तो ये जाता ही नहीं मेरे लिए लेने। मैं बोलता हूँ कि जा मेरे लिए ला दे ला दे ला दे, लेकिन सुनता नहीं है। बहुत बेकार आदमी है, ऐसे कबाड़ा इंसान है बिल्कुल ही। तो मैं फल फ्रूट लेके एक अलग कोने में आ जाता हूँ और कुछ ज्ञान झाड़ने लगता हूँ। जैसे एक होता नहीं, हर यूट्यूबर को चुल होती है कि वो जाए बिन बुलाए शादी में। तो मैं भी वही करना चाह रहा था, लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि मैं अकेला ही था। और इस गधे को तो बिल्कुल अकल भी नहीं थी कि कैमरा पकड़ ले क्या कर ले। सच बता रहा हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे मेरे को। कुछ ज़्यादा नहीं खाया था मैंने, लेकिन ये बार बार जा रहा था और ले लेके आ रहा था। मुझे डर लगा था कि ये पकड़ा ना जाए। हम लोग बहाना भी क्या बनाते, कुछ बहाना ही नहीं था ना। हम लोग अच्छे कपड़े पहन रखे थे, जस्ट नॉर्मल ड्रेस में गए थे हम लोग। वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हमारे गांव का ही गेस्ट हाउस ना था ना, तो इस वजह से हमें डर लग रहा था कि इतनी जान पहचान की पार्टी ना हो, वो हमें पहचान ना ले कि ये फलाने के लड़के हैं, ढिकाने के हैं। तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े भी आ रहे थे। और सच बता रहा हूँ, ये लड़का अपने रसमलाई के डोने गिनाने आ रहा था मुझे कि मैंने इतनी खा ली इतनी खा ली। मैंने बोला मेरे पास एक फल का डोना नहीं खाया जा रहा और तू पता नहीं क्या क्या खाने की प्लानिंग कर रहा है। तो ये जाता है मेरे से बोल के चलो चाचा आप रसगुल्ला खाएंगे चल के। तो मैंने बोला पहले भीड़ देखते हैं, माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा है। फिर ये जाता है, फिर ये बोलता है मेरे से रसगुल्ले तो बहुत खा लिए, आप खाएंगे चल के छेना। तो मैं बोलते हैं कि पहले ये ख़त्म करूँ फिर चलता हूँ छेना खाने। एक डोना रसमलाई का पहले से ही खा रहा होता है, फिर आता है मेरे से बोलता है कि एक रसमलाई का डोना और ला दो। मैंने बोला कद्दू मेरा जाए लेने, तू पहले से ही मेरे हिस्से की खा चुका है और फिर बोल रहा है कि रसमलाई ला दो। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा लेने। फिर बोलता है, फिर ये बंदा हाथ पैर जोड़ने लगता है, बोलता है चले जाओ रसमलाई का डोना ला दो एक मेरे लिए। मैं पहले अपने फल फ्रूट खत्म करके डोना फेंकता हूँ। फिर ये बोलता है चच्चा नहीं हो, जाओ चले जाओ ला दो एक डोना। मैं जाता हूँ, देखता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता हूँ, उठाता हूँ डोना और इसके लिए भरवाता हूँ, बोलता हूँ कि भर दो भैया, एक और डाल दो थोड़ा। तो वो दे भी देते हैं मुझे क्योंकि मैं पहली बार गया था लेने, तो इस वजह से उन्होंने दे दिया था मुझे। तो मैं जाके इसको दे देता हूँ। और ये इंसान देखना कितना गिरा हुआ इंसान, देखियो एक ही बार में पूरा डोना है ना एक हाथ में पकड़े है। और एक ही है इसने यार सच में प्रूव कर दिया गाइस, जो इंसान गरीब होता है ना अपनी आदत से गरीब होता है। एक हाथ में पकड़े हैं और एक खाने में लगा है। मैंने बोला और लेके आओ, तो बोल रहा है कि जाओ। मैंने बोला तेरी तो आदत खराब ही है। फिर मैं जाता हूँ अपने लिए लेने, क्योंकि मुझे भी खानी होती है रसमलाई। मैंने खाई तो है, लेकिन थोड़ा सा मीठा हो जाए ना तो अच्छा लगता है। तो मैं जाता हूँ अपने लिए लेके आता हूँ। और जब मैं सेकंड बार जाता हूँ लेने, तो डोना उठाता हूँ और सेम वैसे ही हाथ फैला के खड़ा हो जाता हूँ, कह देता हूँ भैया जी थोड़ा डाल दो ना इसमें रसमलाई। तो वो दे भी देते हैं इसलिए मुझे, और मैं लेके
कोने की साइड आ जाता हूँ, क्योंकि बीच में खाऊंगा तो कोई देखेगा तो कोई बोलेगा तो मज़ा ख़राब हो जाएगा, तो वो लोग निकाल देंगे। तो मैं ख़त्म करता हूँ रसमलाई। और ये बंदा देखो क्या किया इसने, खाई सो खाई, ऊपर से गिरा भी दी। पता नहीं इसको क्या दिक्कत थी, इसके मुंह में छेद था, पता नहीं क्या था। मैं ले गया इसके लिए रसमलाई और इसने गिरा भी दी, और मेरा हाथ गंदा हो रखा था तो मैं चल दिया धोने इसको। साइड में ही वाटर के कैंपर रखे थे, सॉरी पानी के कैंपर रखे थे, तो हम तो चल रहे हाथ धोने। मैं पहले देखता हूँ कोई है तो नहीं उधर साइड, लेकिन कोई नहीं था तो मौका अच्छा था हाथ धोने का, तो मैं हाथ धोता हूँ। वैसे अभी तक हमें कोई जान पहचान कर नहीं मिला था जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ। बस वही है, गेट पे मिले थे मुनीस नाई, जो कि भैया ही लगते हैं शायद में मेरे, पता नहीं क्या लगते हैं, लेकिन मैं पहचानता हूँ उनको अच्छे से। वापस आते ये लौंडा मुझे देता है पेप्सी, जो कि साथ में माउंटेन ड्यू थी, और हम लोग माउंटेन ड्यू लेके बाहर की ओर चल देते हैं। बाहर की ओर आते टाइम फिर से वही भैया, सेम वही, मतलब घुसते टाइम भी वही भैया मिले थे और बाहर निकलते टाइम भी वही भैया मिले थे, लेकिन उन्होंने रोका टोका नहीं, और मैं अपनी पेप्सी एंजॉय करते करते बाहर आ जाता हूँ। और हमारा जो बिन बुलाए शादी अटेम्प्ट करने का मिशन था वो एकदम सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल ही बोलते हैं ना, हाँ वही रहा। और हम लोग मतलब ज़्यादा खाया पिया भी नहीं, अगर कोई पकड़ भी लेता तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं बोलता। और जब हम लोग बाहर आ जाते हैं तब मैं बोलता हूँ, और बता सेवा कैसी रही। चलते हैं भाई लोग घर पे, अब बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन यहाँ लाइट की आपूर्ति है तो हम लोग जा रहे हैं घर। सेवाना तो तोड़ी रसमलाई, छेना खाया हो छेना, अरे भैंस की आँख, छेना भी खाया है लौंडा। भाई मैंने कुछ नहीं खाया, पता चले पिटने लगे। खाओ सामान, पता है गाली मत दे, फालतू वक्त मत कर। ये बोल रहा था कि चलो घर चल ले, मैंने बोला नहीं चलते हैं, खा के आते हैं उसमें। ब्लॉग कर रहे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अनएक्सपेक्टेड ब्लॉग आते रहेंगे आप लोगों के पास। चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी वीडियो को लाइक करो, और बताओ कैसा लगा। ज़्यादा मस्ती तो नहीं की, लेकिन मज़े तो आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय सी यू।